हेलो फ्रेंड्स, मैं आज वर्कशीट 5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये क्वेश्चन 1 है। इसमें ऐड द फॉलोइंग मोनोमियल्स हमें दिया गया है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। 3x + 5x + 2x को हमें ऐड करना है। तो हम लोग इसको ऐसे पहले लिखेंगे, फिर ये सारे लाइक टर्म्स हैं इसलिए हम लोग 3 ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 3 + 5 + 2 ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर x लिखेंगे इक्वल टू 3 + 5 8 + 2 10। तो आंसर 10 होता है और x उसको साथ लिखेंगे, तो इसका आंसर 10x होगा। नेक्स्ट है 5a + a ± 7a। तो ये तीनों को ऐड करेंगे, जब सब में a टर्म कॉमन है इसलिए हम लोग ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 5a मतलब 1a है ये, तो ऐसे 1 आप मेंटली सोचिए, कॉपी में मत लिखिए, मैं बस एक्सप्लेनेशन के लिए पेंसिल में इसे लिखी हूँ। तो सारे टर्म सेम है इसलिए ब्रैकेट में हम लोग 5 + 1 - 7 को लेंगे, बाहर a लिखेंगे इक्वल टू 5 + 1 6 होता है हमारा, 6 - 7। तो 5 + 1 जो 6 होता है एक्चुअली +6 होता है। तो +6 और -7 को अगर हम लोग करेंगे तो दोनों के साइंस डिफरेंट है। +6 - 7, ये देखिए +6 - 7। जो मैं पेंसिल में लिख रही हूँ वो एक्सप्लेनेशन के लिए है, इसको कॉपी में मत कीजिए। तो +6 - 7 है, दोनों के साइंस ऑपोजिट है इसलिए हम लोग 7 - 6 करेंगे 1, और 7 > 6 है और 7 के सामने माइनस का साइन है इसलिए आंसर होगा -1 इक्वल टू -1 होगा आंसर। तो ये -1 इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू ये -1 होगा इंटू a, ऐसे, क्योंकि हम लोग -1 या 1 को कभी लिखते नहीं हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारा -a आएगा। क्योंकि 1 इंटू एनी नंबर इज़ द सेम नंबर, तो जैसे 1 × 5 5 है, 1 × a मतलब a है, तो -1 × a मतलब -a है। तो ये स्टेप को आप लोग मत लिखिए, डायरेक्टली आंसर -a लिखिए। तो ये मैं बस एक्सप्लेनेशन के लिए दिखाई थी। तो इक्वल टू -a आंसर है। ये एक्सप्लेनेशन का स्टेप है, इसको मत लिखिए, डोंट राइट। तो ये स्टेप के बाद 5 + 1 - 7 ब्रैकेट में रख के a लिखने के बाद इसका आंसर आप -a लिखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 2abc + -abc + 5abc। तो -abc मतलब -1abc। अभी सारे लाइक टर्म्स हैं इसलिए ब्रैकेट में हम लोग 2 - 1 + 5 लेंगे और ब्रैकेट के बाहर abc लिखेंगे। अभी ये देखिए 2 - 1 हमारा 1 होता है, 1 + 5 6 होता है। यहाँ 2 - 1 मतलब जो 1 मिलता है वो +1 है, तो +1 + 5 6 होता है, तो आंसर होगा 6abc। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लाइक टर्म्स हैं तो इसलिए हम लोग ब्रैकेट में लेंगे -2 + 7 + 15, ये -10 है क्योंकि प्लस और माइनस मिला के माइनस होता है। यहाँ और एक स्टेप करते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। सब ब्रैकेट ओपन करके मैं पहले स्टेप्स कर लेती हूँ। तो -2xy + 7xy + 15xy, प्लस और माइनस मतलब माइनस होगा, -10xy + xy
प्लस और माइनस मतलब माइनस एक्स वाई। तो यहाँ एक्चुअली ब्रैकेट नहीं चाहिए क्योंकि प्लस का सिंबल है। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस एक्स वाई है और माइनस एक्स वाई है। जैसे आप लोगों का किसी केस में +5 और -5 होता है तो ऑपोजिट साइन है, इसलिए हमें माइनस करना है। तो 5 - 5 0 होता है, यानी कि +5 और -5 होने से उसका आंसर हमेशा 0 आता है। सिमिलरली सेम नंबर अगर ऑपोजिट साइन के साथ होता है तो उसका आंसर 0 होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अलजेब्रा में भी अप्लाई होता है। तो +xy और -xy होने से इसका भी आंसर 0 होगा, क्योंकि +xy मतलब +1xy -1xy। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, +1 और -1 जो है वो दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो +1 - 1 हमारा 0 होता है। ये देखिए +1 - 1 xy अगर है तो ये दोनों को सॉल्व करने पर 0 होता है। 0 × xy यानी 0 मल्टीप्लाइड विथ एनी नंबर हमारा 0 है। ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप ऐसे ध्यान रखिए कि अगर सेम नंबर और सेम लाइक टर्म के साथ है बट ऑपोजिट साइन में है तो उसको आप लोगों को कैंसिल करना है। तो इस केस में +xy और -xy कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये सारे रेस्ट ऑफ द नंबर्स बचते हैं। तो हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -2 +7 +15 -10 और ब्रैकेट के बाहर xy लिखेंगे इक्वल टू, अभी इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए -2 +7 +15 -10 ये है। तो 7 + 15 हमारा 22 होता है और 7 + 15 = 22 -2 -10। तो दोनों के साइन सेम हैं, इसलिए हम 2 + 10 करेंगे 12 और जो साइन है उसको आगे लिखेंगे तो -12 होगा। यानी जब सेम साइन होता है उस केस में आप लोगों को नंबर्स को ऐड करना है और जो भी साइन है नंबर्स के आगे उसको लगाना है। तो यहाँ जैसे 7 + 15 है, 7 मतलब कुछ साइन नहीं मतलब +7 है, तो +7 + 15 यानी 22 या +22। तो जनरली हम लोग 22 ही लिखते हैं। यहाँ नेगेटिव साइन है इसलिए -12 हम लोग लिखे हैं। तो ये 22 हुआ या +22 ऐसे आप सोचिए, और ये दोनों को ऐड करने से -12 होता है। अभी दोनों के ऑपोजिट साइंस हैं इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 22 - 12 10 होगा। 22 > 12 है और 22 के सामने प्लस का साइन है तो आंसर होगा +10। तो इसका आंसर होगा +10 xy। हम लोग प्लस का साइन आंसर में नहीं लिखते इसलिए 10 xy आंसर में लिखेंगे। ये ई क्वेश्चन है। इसमें देखिए दो टर्म्स हैं, ए और बी टर्म। तो पहले हम लोग ऐसे प्लस साइन देके सब टर्म्स को लिखेंगे। अभी लाइक टर्म्स को सेग्रीगेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा बनता है 3a + 4b प्लस और माइनस मतलब -6a प्लस माइनस मतलब -2b प्लस माइनस मतलब -5a प्लस 10b, ऐसे लिखेंगे। अभी लाइक टर्म्स को सेपरेट करेंगे। तो a टर्म्स को पहले लेंगे 3a -6a फिर -5a, फिर प्लस का साइन देंगे। b टर्म्स को ब्रैकेट में रखेंगे 4b -2b प्लस 10b, ऐसे। तो अभी इक्वल टू ब्रैकेट में 3 - 6 - 5 रखेंगे
ए को बाहर निकाल लेंगे, प्लस ब्रैकेट में 4 माइनस 2 प्लस 10, ब्रैकेट के बाहर बी रखेंगे, इक्वल टू अभी 3 माइनस 6 माइनस 5 हमें करना है सॉल्व। तो ये देखिए 3 माइनस 6 माइनस 5, तो -6 और -5 को जब सॉल्व करते हैं दोनों के साइन सेम हैं, इसलिए हमें 6 + 5 करना है 11, दोनों के सामने माइनस का साइन है तो -11 करना है। अभी 3 के सामने कुछ साइन नहीं है, मतलब +3 है, तो ये +3 -11 हो जाएगा, इक्वल टू अभी दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं, इसलिए 11 - 3 करेंगे 8। अभी 11 ग्रेटर देन 3 है और 11 के सामने माइनस का साइन है, तो इसका आंसर -8 आएगा। तो इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर आता है -8a प्लस 4 - 2 प्लस 10, तो 4 - 2 करने से 2 आता है, 2 + 10 करने से 12 आता है, तो 12 बी आंसर होगा। ये इजी है इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखाई, तो इसका आंसर होगा -8a प्लस 12b। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप लोग लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट्स में, तो जैसे यहाँ पे a का टर्म सारा लिखे, फिर प्लस का साइन देके b का टर्म जैसे हम लोग लिखे, तो जैसे टर्म्स हैं विथ साइन हम लोग डायरेक्टली उसको यहाँ पे लिखेंगे, कुछ साइन चेंज कुछ नहीं करेंगे, जैसे है उसको उठा के डायरेक्टली यहाँ पे सेम चीज़ को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे -5 है, a है तो -5a लिखे, यहाँ जैसे -2b है -2b लिखे, कुछ साइन चेंज या कुछ नहीं करेंगे। फिर ऐसे ब्रैकेट में लाइक टर्म्स को अलग करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ये F क्वेश्चन है, यहाँ 3 टर्म्स हैं A, B और C। इसको पहले ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट्स में, अभी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A + 6A प्लस और माइनस मतलब -2B प्लस 5C प्लस माइनस मतलब -2C इक्वल टू, अभी लाइक टर्म्स को अलग करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे A + 6A और कुछ A का टर्म नहीं है, फिर प्लस का साइन देंगे, B का कुछ टर्म नहीं है, अब चाहें तो +-2B लिख सकते हैं या डायरेक्टली -2B उसको रख सकते हैं। मैं और करके यहाँ पे लिखूँगी, मैं बस टर्म्स को सेपरेट कर रही हूँ इसलिए इसको ब्रैकेट में दिखाई हूँ, फिर प्लस का साइन 5C - 2C ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे भी आप लिख सकते हैं A + 6A, एक ही टर्म है B का तो डायरेक्टली आप -2B भी लिख सकते हैं, प्लस 5C - 2C। ये और ये स्टेप दोनों को मत लिखिए, राइट वन स्टेप आउट ऑफ दिस, इक्वल टू A मतलब ये देखिए 1A है, और यहाँ कुछ साइन इसके आगे नहीं है, मतलब प्लस साइन है तो +1 + 6, तो ये हमारा 7A हो जाता है। B का कुछ चेंज नहीं है तो ये -2B को डायरेक्टली वैसे लिखेंगे, फिर 5C - 2C, तो 5 मतलब +5 है, ये देखिए +5 है, +5 - 2 करने से दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं, इसलिए 5 - 2 3 होगा, 5 ग्रेटर देन 2 और 5 के सामने प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा हमारा +3C। तो ये जो है हमारा ये +3C होगा, तो बाहर भी प्लस का साइन है, तो इसका आंसर हमारा +3C होगा। 5 - 2 3 है और C को हमें उसके साथ लिखना है।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है।